अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय जनरल टेक एंड सुपर फिक्स ऑटो सेंटर पालेकला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हूं और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 2 रन से शिकस्त दे दी है और पैथेटिक बैटिंग पहले और उसके बाद सबसे बड़ी जो खामी नजर आई आज के इस मैच में वो कैप्टनसी नजर आई। इतनी पुअर कैप्टनसी शायद ही कोई ऐसा कप्तान होगा दुनिया की किसी टीम में सलमान अली आगा के अलावा जो अर्ली विकेट्स के बावजूद 58 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बावजूद कप्तान ये मैच नहीं बचा पाया। शाहिनशाह अफरीदी की पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग, 3 ओवर्स में 3 विकेटें ले लेना, फिर उस्मान तारिक की अच्छी बॉलिंग, लेकिन इतनी पुअर कैप्टनसी शायद ही आपने दुनिया के किसी और टीम के कप्तान की देखी हो। जब आपको पता है शाहिनशाह अफरीदी डेथ का बॉलर नहीं है, उस पहले भी आप उसको आजमा चुके हैं, डेथ में वो उस तरह बॉलिंग नहीं करवा पाता जिस तरह वो पावर प्ले में करवाता है, तो आप उसको फिर उसका ओवर आखिर में बचा रहे हैं, जबकि आपने कोशिश ही नहीं की कि हैरी ब्रूक की विकेट ले लें। गो के आखिर में थोड़ा सा क्लोज मैच हुआ, मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें ले ली 19वें ओवर में, लेकिन आखिरी ओवर में जब 6 गेंदों पर 3 रन बचे, क्योंकि स्कोर तो बहुत थोड़ा था, ये मैच बचाया जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ विकेटें लेकर बचाया जा सकता था। आपने हैरी ब्रूक को सेट किया, मौका दिया और सिर्फ सलमान अली आगा ने दिया। जहां पे उस्मान तारिक विकेटें ले रहा था, आप उस्मान तारिक को रोक के शादाब को लगाते हैं, शादाब 17-18 रन खा लेता है। आप नवाज को पहले ओवर देते हैं जहां पे आपको साइम को देना चाहिए या सलमान मिर्जा को देना चाहिए, वहां पे मोहम्मद नवाज 17 रन खा लेता है। तो आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे एज ए कैप्टन? आज आपका एज ए कैप्टन 50वां मैच हो चुका है सलमान अली आगा का। आपके पास अब ये नहीं कहा जा सकता कि एक्सपीरियंस नहीं है। 50 T20 इंटरनेशनल आप खेल चुके हैं एज ए कैप्टन, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि ऑन फील्ड सिचुएशन को देखते हुए किस तरह के डिसीजंस लेने हैं। आपने जब 4 विकेटें अर्ली आपको मिल चुकी हैं 58 रन पर, फिर 5वीं विकेट जाके गिर रही है 103 रन पे, आप विकेट लेने की तरफ जाएं जब आपको पता है कि स्कोर कम है, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर बचा सकती है तो विकेट बचा सकती है, उसके बावजूद आप जो है वो गलत डिसीजंस ले रहे हैं, गलत जगह पे गलत बॉलर को आजमा रहे हैं। सरदार औरंगजेब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। शायकीन मायूस अब घरों को लौट रहे हैं। औरंगजेब भाई, पाकिस्तान का सफर तो तमाम हुआ, बाय बाय टाटा, अब जाके आराम से फैमिली के साथ, बड़ी जल्दी थी इनको रोजे रखने की, अब जाके आराम से जो है वो शायद इबादत करेंगे, घर जाके रोजे रखेंगे। इतनी पुअर कैप्टनसी आपने दुनिया की किसी और टीम की देखी है? एक तो अभी इफ और बट्स है, पाकिस्तान पूरी बहुत तरह से टूर्नामेंट से बहुत आउट मुश्किल है सरदार साहब। लेकिन जो कप्तानसी आज कैप्टनसी सलमान अली आगा ने की, मैं इतना मायूस हूँ। मैं बहुत अरसा पहले से जज कर रहा था सलमान अली आगा को कि वो मेंटली तौर पर शायद इस काबिल ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी टीम को लीड कर सके। आज जब पावर प्ले के अंदर आपको 3 विकेट्स मिल गई हैं, इतना बड़ा टोटल है। पहले तो आपने एक ब्लंडर किया, सैम अयूब जो है वो स्पेशलिस्ट पावर प्ले का बॉलर है, इनके साथ बॉल आप वो विकेट भी ले चुका था ऑलमोस्ट। अगर वो तो उस्मान तारिक ड्रॉप न करते, आप वहां पे नवाज को लेके आ गए और नवाज को 17 रन पड़ गए। फिर उस्मान तारिक ने विकेट ली, आपने फौरन से शादाब को लेके आए, उनको 17-18 रन पड़ गए। ये किस किस्म की आप जो है वो प्लानिंग आपकी किस तरह की है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। और इस विकेट के ऊपर मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि इसके ऊपर बाउंस है। जब बाउंस होगा, शाहिनशाह अफरीदी ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं तो नवाज 1 ओवर में 17 रन दे रहा है, पहली बॉल पे आउट हो रहा है, तो खिलाओ ना राना फहीम अशरफ को, उसको क्यों ड्रॉप कर रहे हो? ये क्या शादाब और नवाज आपके पास ऑटोमेटिक चॉइस है? तो ये जो प्लानिंग है माइक हसन की, उनको जवाब देना चाहिए, सलमान अली आगा को जवाब देना चाहिए, मोहसिन नकवी को इनसे जवाब लेना चाहिए कि पूरी कौम को आपने एक पीछे लगाया हुआ है। कभी आप ट्रॉफी के पीछे लगा देते हैं, कभी आप किसी और चीज के पीछे लगा देते हैं। ग्राउंड के अंदर जो क्रिकेट खेलनी होती है वो इनका काम है खेलना। जहां पे 200 के पीछे वहां से 160 नहीं बनता। फखर जमान ने इम्पैक्ट डाला ना, जवाब देना माइक हसन कि क्यों फखर जमान को हमने बेंच पे बिठाया हुआ था। आप उस्मान खान को खिला रहे हैं, ख्वाजा नाफे को ड्रॉप कर रहे हो, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको खिला रहे हो, इसलिए खिला रहे हो कि आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। आपका अवाम का जो प्रेशर आता है वो लेके आए, सेलेक्ट किया है। तो ये तो टीम चल रही है अंदाजों पे, ये टीम चल रही है कि बस ठीक है, अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नाम हो गया तो हम किसी और कौम को किसी और काम के पीछे लगा देंगे। तो इस तरह की क्रिकेट खेल के पाकिस्तान अगर चला भी जाए तो कोई फायदा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम डिजर्व करती है, सलमान अली एज ए कैप्टन डिजर्व करते हैं या एज ए बैटर उनकी T20 के अंदर जगह बनती है। ये 2-3 प्लेयर हैं जो परफॉर्म करते हुए हैं। आप साहबजादा फरहान को ले लें,
ओके शादाब ने भी आज बैटिंग के साथ कुछ थोड़ा अच्छा कर दिया, शाहीन शाह अफरीदी विकेट अच्छा था, अच्छा कर गया, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि शाहीन शाह अफरीदी डेथ का बॉलर नहीं है, तो आप उसको फिनिश कराए ना। क्या 4 अगर 7 कर देते तो क्या होता है, हरी ब्रोक वहां पे आउट हो जाते तो टीम ही पूरी आउट हो जाती। अभी भी हरी ब्रोक आउट हुए, 12 रन चाहिए था, मैच फंस गया था। तो इनको ये समझ तो होनी चाहिए थी ना कि हमने हरी ब्रोक को आउट करना है, तो ये वो विकेट की तरफ तो गए ही नहीं ना। अब जो लेबल लगता है एक पाकिस्तान के ऊपर के ये सिर्फ और सिर्फ छोटी टीमें, एसोसिएट टीमों के अगेंस्ट ही जीत सकते हैं, वो लेबल आज साबित हो गया। हमने अभी तक इस टूर्नामेंट में देख ले, पिछली क्रिकेट देख ले, ट्राई नेशन सीरीज देख ले, ऑस्ट्रेलिया की टीम देख ले, साउथ अफ्रीका श्रीलंका की देख ले, हमने इस टूर्नामेंट में किससे जीता? नीदरलैंड से जीता है, यूएसए से जीता है, नमीबिया से जीता है। भारत से हम बुरी तरह हारे, न्यूजीलैंड से हमारा बारिश ने बचा दिया, आज इंग्लैंड से हम बुरी तरह हार गए। यही होता है जब बड़ी टीमें होती है ना, वो आपको मौके फराहम नहीं करती। नीदरलैंड से हार के पहले मैच में बाहर हो गए थे, अगर वो राणा फहीम अशरफ का कैच पकड़ा जाता। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि बड़ी टीमें आपको पलटने का मौका नहीं देती। आज इंग्लैंड बड़ी टीम थी, आपने पावर प्ले के अंदर इनको पकड़ लिया, मगर हरी ब्रोक अकेला आपको मैच लेके चला गया। तो छोटी टीमें जो होती है उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, तजर्बा नहीं होता, तो आप अपनी परफॉर्मेंस उनके पीछे छुपा लेते हैं। जब ऐसी टीमें आती हैं आपके सामने तो फिर आप एक्सपोज हो जाते हैं, जिस तरह आज आप एक्सपोज हुए। और ये टोटली आज अगर किसी को मैं ब्लेम करूंगा वो सलमान अली आओ को करूंगा कि सिर्फ उनकी कैप्टन। सर माइक हसन भी बराबर का शरीक है। नहीं, माइक हसन ग्राउंड में तो नहीं होता ना, माइक हसन ने वो प्लान करके दे दिया, गो के वो प्लान आपने गलत दिया, लेकिन उसको जाके ग्राउंड के अंदर इंप्लीमेंट तो कप्तान ने करना होता है ना। आपका कप्तान स्ट्रांग होना चाहिए ना, मेंटली तौर पे स्ट्रांग होना चाहिए ना। माइक हसन ठीक है, ग्राउंड के बाहर उसने प्लानिंग अच्छी नहीं की, ओके, मगर ग्राउंड के अंदर आपने गिरफ्त तो मजबूत कर ली थी। आपने वो मुश्किल पीरियड जो है उससे निकल के आप अपर हैंड चले गए थे, उसके बाद उन्होंने पलट के वार किया और मैच आप हार गए। बहुत शुक्रिया औरंगजेब। बिल्कुल, इसमें आज जो सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट को इस नहज तक लाने के लिए, और बदतरीन शिकस्त दूसरी इस टूर्नामेंट में 2 ही बड़ी टीमों का हमने सामना किया, भारत का उससे भी बदतरीन शिकस्त, सारी बैटिंग बॉलिंग एक्सपोज हुई। आज जब दूसरी बड़ी टीम इंग्लैंड हमारे सामने आई, हमारी सबसे पहले बैटिंग एक्सपोज हुई। बैटर्स में साहबजादा फरहान एक बड़ी अच्छी इनिंग्स ना खेलता तो शायद हम 160 प्लस स्कोर भी ना बना पाते। बाबर आजम ने 25 रन बनाए, फिर फखर जमान ने 25 रन बनाए, नीचे आके शादाब ने 11 गेंदों पर 23 रन बना लिए, तब जाके हम पूरी टीम, इतनी लंबी बैटिंग लाइन हमने खिला दी है। माइक हसन का जो फार्मूला है, पॉलिसी है कि लंबी बैटिंग खिलाओ, 8वें 9वें नंबर तक हमारी बैटिंग है, भर भर के हमने ना तितर ना बटेर ऑलराउंडर हमने टीम में भरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा टोटल क्या बनता है, 164 रन हम बना पाते हैं, जबकि इसी विकेट पर हम 200 प्लस स्कोर बना सकते थे। और आपने दूसरी बॉलिंग देख ली, जब बॉलर अच्छा कर रहे हैं, आपने पावर प्ले में गिरफ्त मजबूत कर लिया, मैच पे विकेट्स मिल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद कैप्टनसी अपने, आप देखें कि इतनी पुअर कैप्टनसी के आप हैरी ब्रूक को विकेट लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आप स्कोर बनवाई जा रहे हो। आपको पता है कि हम स्कोर, जितना कम स्कोर है उस पर हम मैच नहीं जीत सकते, हमें विकेट चाहिए, लेकिन आप इतने गलत डिसीजन करते हो, आप विकेट नहीं लेते और मैच जो है वो प्लेट में रख के अगली टीम को दे देते हैं। शायकीन जो है वो मायूस यकीनी तौर पर घरों में लौट रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये अब जितना गुस्सा इन शायकीन को है, यकीनी तौर पर हम सबको है, और ये पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंसेस बड़ी टीमों के अगेंस्ट अब एक्सपोज हुई हैं, चाहे वो बैटिंग है चाहे वो बॉलिंग है। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी शायकीन जो है वो अब शायकीन पाकिस्तानी तो बहुत कम थे, इंग्लैंड से बड़ी तादाद में शायकीन आए थे, और आप देख सकते हैं ज्यादा जो शायकीन है वो आपको इंग्लैंड के शायकीन ही मिलेंगे। कम तादाद में पाकिस्तानी शायकीन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी, सर क्या हुआ, मायूसी हुई? नहीं, अच्छा क्रिकेट खेला, पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट खेला, मिडिल ओवर में थोड़ा जा रन कम थे, बट दे ब्रॉट इट बैक एट द एंड। और क्रिकेट आपको नहीं लगता कैप्टनसी पुअर थी, जहां पे विकेट लेना चाहिए थी, 48 रन पे 4 आउट, और फिर हमने सेट करवाया हैरी ब्रूक को? बस ये क्रिकेट की गेम होती है, विकेट नहीं लेते, और ये फिर जो फील्डिंग थोड़ी कम, नीड टू बी बिट टाइटर, वो टाइट हो जाती तो गेम कुड बी डिफरेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली वी वर अबाउट 15-20 रन शॉर्ट। वही सेम बाबर आजम वाली स्टेटमेंट, 10-15 रन हम शॉर्ट थे। आपको कैसी लगी बॉलिंग बैटिंग पाकिस्तान की? Batting again slow, very slow. 160 वाली टीम है ये, हमेशा आप देखा होगा कि 90% of the times they always get 160. And T20 cricket now, it's more of the 180-200 plus. डिसअपॉइंटमेंट हुई आज टीम से, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप तकरीबन हमारा एंड हो चुका है। Yeah, they should have won this game today.
You know, they had wickets in hand, they should have batted a bit more. 48 रन पे 4 विकेट्स गिरफ्त थी हमारी मैच पे, लेकिन उसके बावजूद Yeah, so I think, you know, they bowled poor in the middle. Nawaz didn't do great, Shadab didn't do great, and unfortunately, आर यू हैप्पी विद द कैप्टनसी? I think with the captain, definitely there's some poor decisions there. You know, Fakhar, in my opinion, should have been at number 3. And फखर ने अपने आप को जस्टिफाई किया आज, गो के उसको 5वें नंबर पे आके भी 25 रन उसने बनाए हैं. yeah, and if you're going to play Babar, then maybe you should have opened with him. Maybe you should have. विद साहबजादा फरहान, Yeah, definitely. विद साहबजादा फरहान. बहुत शुक्रिया. यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस कम तादाद में थे, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का जो फैंस थे वो मायूस घरों को लौट रहे हैं, और उनका कहना है कि मायूसी हुई, कैप्टनसी पुअर थी, और साथ साथ शादाब ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नवाज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. तो अब पाकिस्तान का तकरीबन इस T20 वर्ल्ड कप से सफर इख्तिताम पजीर हुआ है, क्योंकि अब बहुत ज़रबें तकसीमें देनी पड़ेंगी. इफ एंड बट्स होंगे, इतने ज़्यादा इफ एंड बट्स हैं कि जो मुझे तो नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 पॉइंट अभी हमारे हाथ में है. 1 पॉइंट से कुछ भी नहीं होता, और अब श्रीलंका से हमारा मुकाबला है आखिरी, लेकिन वो भी हम बहुत मुश्किल से जीत सकते हैं. ये इंग्लैंड के फैंस आप देख सकते हैं किस तरह जश्न मना रहे हैं. ये इंग्लैंड के फैंस हैं जो यकीनी तौर पर खुशी है उनको, और खुशी में ही वो यहाँ पे जश्न मना रहे हैं कि टीम इंग्लैंड जो है वो जीत गई है, और इंडिया की पोजीशन इस ग्रुप में काफी मजबूत हो गई है 4 पॉइंट के साथ. इनका जश्न मनाना बनता भी है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है, यकीनी तौर पर इनका जश्न मनाना बनता है. श्रीलंकन फैंस हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड के फैंस बड़ी तादाद में यहाँ पे थे, जो अब देख सकते हैं उनके चेहरों पर खुशी है, और वो यहाँ पे जश्न मना रहे थे. तो अब क्या किया जा सकता है? पाकिस्तान को बुरी शिकस्त का एक और सामना. मैं पहले कह चुका हूं कि पाकिस्तान टीम वही एसोसिएट टीमों के अगेंस्ट ही इनको क्रिकेट खिलानी चाहिए. बड़ी टीमों के अगेंस्ट ये वैसे ही फंस जाते हैं, जिस तरह आज इन्होंने पुअर क्रिकेट खेली. और ये आप देख सकते हैं जश्न, इंग्लैंड के जो फैन है वो जश्न मना रहे हैं, और यकीनी तौर पर खुश हैं कि इंग्लैंड की टीम जीत गई है. श्रीलंकन फैंस भी हैं जो जश्न मना रहे हैं. इंग्लैंड ने आज बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली. इंग्लैंड के अब इस ग्रुप में 4 पॉइंट हो चुके हैं, और इंग्लैंड अब इस ग्रुप में नंबर 1 पोजीशन पर है. यकीनी तौर पर इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, और पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा इफ एंड बट्स हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता. तो ये सूरत हाल है ग्राउंड में. पाकिस्तानी फैंस कहीं कहीं नजर आ रहे हैं. लेट्स सी अब T20 वर्ल्ड कप में जो भी सिचुएशन बनती है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा. अगली लाइव अपडेट तक के लिए इजाजत है. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.